बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यूएचएस में एक सवाल आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट कैलकुलेट करें या उसके मंथ्स कैलकुलेट करें या सीधा सीधा कहता है पर्ल इंडेक्स कैलकुलेट करें। सवाल अब किस तरह आया हुआ है कि अब 30 कपल्स ने ना 30 ईयर्स तक फैमिली प्लानिंग की मेजर्स यूज़ की। याद रखें हमने इनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर इसका मंथ्स है। तो 30 कपल्स ने 30 ईयर्स तक यूज़ की। अब इसके मंथ निकालना कोई इतना बड़ा अलमिया नहीं है। आप सिंपल सा इसमें करें, कपल्स को ईयर से मल्टीप्लाई करना है और फिर 12 से मल्टीप्लाई करना है। 30 कपल्स हैं, 30 ईयर्स हैं, तो ईयर्स के मंथ्स कैसे बनेंगे? 12। अब या तो आप इस तरह कर लें कि 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 30 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 ईयर्स के मंथ्स आ जाएंगे और उसके बाद उसको कपल से मल्टीप्लाई कर लें। याद करने का आसान तरीका है, कपल्स मल्टीप्लाई बाय ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स के लिए। 30 कपल्स 30 ईयर्स, तो 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो ये 10,800 आया। क्यों कि 30 अगर हम हाली ईयर्स को मंथ से मल्टीप्लाई करें तो कपल्स भी तो 30 है ना। तो सिंपल, आप छोड़ें मैथ्स के बाकी साइंस को, आपने क्या करना है, आई रिपीट अगेन, कि आपने कपल्स को ईयर से मल्टीप्लाई करना है और उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ गया 10,800 मंथ्स। 30 कपल्स के मंथ्स आ गए। अब 40 कपल ने 2 साल तक यूज किया है, तो 40 कपल्स आपके पास हैं, 2 साल हैं और मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया जो कि मंथ्स हैं, 960 आ गया। 10 कपल ने 1.5 ईयर्स तक यूज किया है, 10 कपल्स ईयर्स मंथ्स 12 जो है 180 आ गया। अब 30 कपल्स ने किया ही 6 मंथ्स तक है, तो यहाँ पे कपल को सीधा मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ईयर्स है ही नहीं है। जहां पे ईयर्स हो वहां पे 12 से करेंगे। जो मंथ्स है, मंथ्स का सिंपल तरीका है कि कपल्स को मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 180 मंथ्स आ जाएगा। तो क्या तरीका मैंने बताया कि आपके पास 30 कपल्स ने 30 ईयर्स तक अगर यूज किया है ना, तो 30 को आप 30 से मल्टीप्लाई करके फिर मंथ्स के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 40 कपल्स ने अगर 2 ईयर्स के लिए यूज किया है तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 से कर दें। इसी तरह 1.5 वालों को इसी तरह जो मंथ्स वाला है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 12 वाला सीन नहीं करना, आंखें खोल के देखना है 6 मंथ्स, तो 180। अब आप इन सारे मंथ्स को जमा कर लें जी, टोटल जो हमने कितने महीने कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए, तो 12,120 मंथ्स तक आपने कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया, दैट्स फाइन। अब अगला इसका पार्ट है जी, 20 प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं जी 20 प्रेगनेंसीज हैं, 200 कैसे आया? देखें, एक प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन जो कट ऑफ वैल्यू हमने ली है वो 10 मंथ्स ही लेते हैं। आप इसका 10 मंथ्स लेंगे, 9 मंथ्स नहीं, क्योंकि 38 वीक्स तक भी प्रेगनेंसी जाती है, +-2 भी हो सकते हैं। तो आप रफली इसका 10 लेते हैं, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसीज के मंथ्स हो गए 200। पहले आपने कंट्रासेप्शन के मंथ्स प्लस किए 12,120, फिर आपने प्रेगनेंसी के मंथ कैलकुलेट किए, वो आए 200। अब अगला इसका पार्ट है फेलियर रेट कैलकुलेट करना। तो ऊपर एक चीज याद रखें, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आएंगी और नीचे आपके मंथ्स आएंगे। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज जो है 20, डिनोमिनेटर उसने पूछा था, तो डिनोमिनेटर मंथ्स है। तो याद रखें नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ऊपर आएंगी और नीचे आएंगे मंथ्स, और मल्टीप्लाई बाय 1200। अब मैं समझाता हूँ वन बाय वन। प्रेगनेंसी 20 हो गई, मंथ्स हमने कैलकुलेट किए थे 12,120। अब आपके दिमाग में आएगा ही सर ने 200 से माइनस क्यों किया है? देखें, इतने मंथ में कंट्रासेप्शन हुई, लेकिन 20 जो प्रेगनेंसियां में तो हुई ना, वो मंथ माइनस करने। एक चीज याद रखें, आप पहले मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे उससे प्रेगनेंसी के मंथ माइनस करने, इसलिए -200 है कि 20 प्रेगनेंसियां हुई हैं। दो चीजें क्लियर होगी, ऊपर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी लिखा, नीचे आपने मंथ्स लिखे, लेकिन ये तो आपके मंथ्स कंसेप्शन कंट्रासेप्शन वाले हैं, लेकिन इन्हीं मंथ्स में से तो प्रेगनेंसियां हुई हैं, इन्हीं कपल्स को प्रेगनेंसियां हुई हैं, किसी और को नहीं हुई। तो आप 200 माइनस कर दें, दो चीजें क्लियर होगी। अब अगला प्रश्न ये कि 1200 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? फीमेल की एवरेज एज हमने यहाँ एज्यूम की है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स अगर एक फीमेल की एज होगी, ज्यादा ही होती है, तो 1200 मंथ्स आपके आ जाएंगे। अब समझ आई, ऊपर प्रेगनेंसी लिखनी है, नीचे मंथ्स हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के मंथ माइनस करने हैं, 1200 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये सारा कुछ करने के बाद हमारा आंसर आया 2। अब 2 कंप्लीट आंसर नहीं है। अब ये सोचें एक बात कि एक फीमेल की एवरेज एज 100 साल है, क्या वो 100 साल तक कंसेप्शन कर सकती है? नो। ये भी एक रूल है, एक फीमेल का जो एवरेज कंसेप्शन एज होती है वो 1/4 होती है। मतलब 60 साल अगर एक फीमेल जिंदा रही तो 15 साल कंसेप्शन करेगी, 100 साल रही तो उसकी एज होगी 1/4। 1/4 ऑफ हर लाइफ जो है फीमेल कंसेप्शन कर सकती है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखें, हमारा आंसर आया 2, लेकिन ये 100 सालों में था, 100 साल तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो इसका 1/4 निकालना है। तो इसलिए इसको 4 से, जो भी आपका आंसर है 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपका कंट्रासेप्टिव फेलियर रेट है। कैसे?
कि आपने यहाँ पे एज 100 ईयर्स एज्यूम की थी, लेकिन बाय रूल एक फीमेल 1/4 ऑफ हर लाइफ कंसेप्शन कर सकती है। जब 1/4 ऑफ हर लाइफ कर सकती है, जो भी जवाब आया 4 से आपने डिवाइड करना है, तो आपका फेलियर रेट आ गया। 3-4 चीजें, पहले मंथ्स में कन्वर्ट करना याद रखें, फिर इसका न्यूमिनेटर जो है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हैं जो अनवांटेड है, ज़ाहिर है कंसेप्शन हुई है, कॉन्डम यूज की है, फिर भी प्रेगनेंसी होगी तो अनवांटेड ही होगी। प्रेगनेंसी आपने ऊपर रखनी है, नीचे आपने मंथ्स रखने, लेकिन आपने, आई रिपीट अगेन, के जो प्रेगनेंसी के मंथ है वो माइनस करने हैं। पहले आपने मंथ्स ऐड किए थे, 200 हमने अगर माइनस किए हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी हो गई है, वो तो फिर कैलकुलेट नहीं करने ना। और 1200 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि हमने एक फीमेल की एवरेज एज एज्यूम की है 100 साल, तो 100 साल के 1200 मंथ्स होते हैं। अब उसके बाद देखें, आपने ये आंसर निकाला 2, तो पूरी जिंदगी कोई फीमेल कंसेप्शन नहीं कर सकती। आपने, ये रूल है कि 1/4 ऑफ हर लाइफ करती है। जो भी आंसर आए उसे 4 से डिवाइड कर दें तो 0.5 इसका आंसर है। वैसे फीमेल की एवरेज एज, वैसे मजाक है, तो 150 साल ही होती है। मैंने आज तक कब्रिस्तान में जितनी कब्रें देखी हैं 10 मेल की होती हैं, 1 फीमेल की होती है। थैंक यू।